भगवान की गुफा है महादेव की ये पूरी। आज भी 12 मास यहाँ भगवान शंकर जी के ऊपर स्वतः रूप से जल की धारा टपकती है। हाँ जी, राम राम पंडित जी, कैसे हैं? बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अपना शुभ नाम बता दो जी। पंडित भरत जोशी जी पंडित जी, इस वक्त कहाँ खड़े जी हम? अभी आप हैं देहरादून में द्रोण नगरी श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में। जी 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 जी। तो सर, ये टपकेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक कथा क्या है? देखिए, आदि अनादि पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर है। जी जी द्रोणाचार्य जी की ये तपस्थली है। जी उनके जी पुत्र अश्वत्थामा की ये जन्मस्थली है। जी 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 उन्होंने भगवान शंकर जी की तपस्या करी थी। जी गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था, अस्त्र जी जी शस्त्र का ज्ञान दिया था। जी और उनके जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनकी ये जन्मस्थली है। जी 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 उन्होंने दूध की प्राप्ति के लिए यहाँ भूत भगवान भोलेनाथ का जप किया था, तप किया था। और महादेव जो एक क्षण में प्रसन्न होते हैं, वो उनकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। उन्होंने यहीं भूमार्ग से दर्शन दिए जी जी जी। और गुफा ने गौथन की आकृति ले ली और ऊपर से दूध की धारा टपकने लगी। अच्छा जी, उस दूध काल की में धारा। यहाँ दूध की धारा टपकती थी और धीरे धीरे जब काल बदला, कलयुग का आगमन हुआ, तो यह दूध जो है जल में परिवर्तित हो गया। आज भी 12 मास यहाँ भगवान शंकर जी के ऊपर स्वतः रूप से जल की धारा टपकती है, इसीलिए यहाँ का नाम श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर है। पंडित जी, ये जो एक एक धाराएं हैं, ये सारा पर्वत ही है जी? ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ है नेचुरल जी। केव है ये। पहाड़ के नीचे ही बना जी पहले मंदिर। तपस्या जब तब ऐसी स्थानों में करते थे जहाँ शांति होती थी। जी जी तो ये गुरु द्रोणाचार्य जी इसी क्षेत्र में, कौरव और पांडव महाभारत की जो 2 सेनाएं थी, उनको धनुर्विद्या का ज्ञान इसी क्षेत्र में द्रोणाचार्य जी द्वारा प्राप्त हुआ है। जी जी जी। तो सर, जो ये पानी टपक रहा है, ये कौन सी नदी का है जी, कुछ बता सकते हैं? नदी तो नीचे तमसा है, नीचे है नदी। तो ये तो प्राकृतिक रूप से अपने आप आ रहा है, किसी को पता नहीं है कहाँ से जल आ रहा है। जी जी। कहाँ से जल आ रहा हाँ है? जी। और ये स्थिर है जी, पर्वत हिलता नहीं है ना? बिल्कुल भी कुछ है ये। हानि नुकसान नहीं। भगवान की गुफा है महादेव की, ये पूरी गण यहीं रहते हैं महादेव के साथ। तो यहाँ पर नंदी महाराज जी भी हैं जी। और सर, ये कितने साल पुराना, सतयुग के समय ये का तो होगा आप जी? देखिए ना, महाभारत की सेना ने जब यहाँ धनुर्विद्या का ज्ञान लिया था, तो उससे पहले की ये गुफा है। जी। करीब 6500 वर्ष पुरानी गुफा है। तो ये ऐसा मंदिर है जी जहाँ पर मतलब प्राकृतिक रूप से, है ना, पूरा खुद natural है। भोलेनाथ जी ने बनाया है। भगवान शंकर जी का दूर दूर से, भारतवर्ष से लोग आते हैं यहाँ। भगवान शंकर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी जी। पंडित जी, कितनी दूर दूर से आते हैं जी यहाँ पर? पूरे भारतवर्ष से आते हैं। अब एक एक से तो पूछते नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जब पता चलता है तो पूरे भारतवर्ष से, भारत के बाहर से भी आते हैं लोग। गुरु द्रोणाचार्य की मतलब आपने मूर्ति भी है यहाँ पर स्थापित की हुई है? हाँ, बाहर है, गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति भी है। जी जी बाहर जी स्थापित है, जहाँ से आप प्रवेश करते हो वहीं पे गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति स्वयं भोलेनाथ जी जी। है। आपको कितने समय हो गए जी यहाँ सेवा करते हैं? 2009 से हूँ यहाँ। और सर, ये बताएंगे कि ये चांदी का है सारा, ये जो? हाँ, ये चांदी का है, किसी भगत ने लगे। जी जी। और ये पौराणिक है जी, शिवलिंग हाँ, भी? बिल्कुल पौराणिक। शिवलिंग भी तो पौराणिक है बहुत पुराना जी। और ये 6500 वर्ष। जी जी। तो थोड़ी सी यहाँ की मान्यता बता सकते हैं, जो आपने भी थोड़ा फील किया होगा? फील क्या, भोलेनाथ तो सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, जिसको जो चाहिए वो मांगे। ये भोले वाले देव तो एक ही क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, एक क्षण में प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जी जी। महादेव सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। जिस मनोकामना से आप आएंगे, भगवान भोलेनाथ आपको आपकी भावना देखकर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये महादेव जी का प्राचीन शिव मंदिर है, प्राकृतिक रूप से जो खुद बना था। पांडव कौरव के गुरु थे जो द्रोणाचार्य, है ना जी। उन्होंने यहाँ भक्ति की थी, साधना की थी। उसके बाद तपस्या के बाद यहाँ पर अश्वत्थामा उनके पुत्र, उन्होंने जन्म लिया था यहाँ पर। तो ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पर ना एक पहाड़ है, ये पहाड़ दिखा दो। पहाड़ से ना कॉन्टिन्यूसली टपकता है पानी, ठीक है जी। प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के ऊपर कॉन्टिन्यूसली पानी गिरता रहता है, टपकता रहता है, और अद्भुत है। गुफा के अंदर ये मंदिर स्थित है। पंडित जी, ये बताइए, लोकेशन बता दो प्रॉपर, किसने आना हो यहाँ पर माथा टेकना होगा? देहरादून में जब आप आएंगे, आजकल तो गूगल में सब पता चल जाता है। जी, गढ़ी कैंट के पास में ही है, गढ़ी कैंट में है, कैंट एरिया में ये। गढ़ी कैंट के अंदर आप आओगे, 1 किलोमीटर अंदर ही जी जी टपकेश्वर महादेव जी। मंदिर। और ऐसा नवा कंटेंट आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी, आपने कीमती समय दिया जी हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।